हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों क्लास 4th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में अनुकूलन। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 3rd, 4th, 5th सभी क्लास के साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, और चैप्टर के बारे में जो उनके पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर किए गए हैं। तो लेकिन आज के लिए चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इसमें एक तरफ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको हमें सही चीज़ों से मैच करवाना है। तो जैसे पक्षी है, पक्षी के पंख होते हैं तो हम पंख से मैच कराएंगे। ऊँट है, ऊँट की कूबड़ होती है तो उसको हमने कूबड़ से मैच किया हुआ है। याक जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाला जीव है, उसको हमने पर्वतीय क्षेत्र से मैच किया है। मछली जिसका शरीर धारा रेखित होता है तो हमने धारा रेखित से मैच किया, और मेढक जो कि एक उभयचर प्राणी है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में। इसका पहला क्वेश्चन है, जीवधारियों में अनुकूलन के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर है, प्रत्येक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। जीवों में निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है, जैसे इसमें 4 पॉइंट्स हैं: भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन और शत्रुओं से रक्षा। तो इन सभी चारों चीज़ों के अकॉर्डिंग ही सारे जीव जंतु अपना अनुकूलन बनाते हैं, और अनुकूलन के कारण ही कुछ जंतु थल पर और कुछ जल में अपना वास स्थान बनाते हैं। प्रत्येक जंतु में उनके अपने कुछ विशिष्ट लक्षण या शारीरिक संरचनाएं होती हैं जो उन्हें किसी विशेष स्थान में रहने में उनकी मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रहने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। 3 जंतुओं में जैसे पहला तो है मछली, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद डायग्राम हमने दिया हुआ है, और दूसरा है ऑक्टोपस, तीसरा है केकड़ा, या आप कोई भी लिख सकते हैं। इसमें कई सारे जीव जंतु हैं जल में रहने वाले, ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जिनमें से आप किन्हीं भी 3 का नाम दे सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। इसमें हमने कई सारे जंतुओं का नाम इसीलिए आपको बता दिया है, जैसे मछली है, केकड़ा है, ऑक्टोपस, शार्क मछली, मगरमच्छ, स्टार फिश जिसको तारा मछली बोलते हैं, जेली फिश, समुद्री घोड़ा, मनाती, पिराना, झींगा, वालरस, सी लॉयन, दरियाई घोड़ा, सीप, स्क्वीड आदि। इतने सारे हैं जिसमें से आप कोई भी 3 का नाम दे सकते हैं। अगर 3 जलीय जंतुओं का पूछ रहा है या फिर कई सारे जलीय जंतुओं का पूछ रहा है तो इसमें से आप किसी भी जीव जंतु का नाम दे सकते हैं। ये सारे ही जल में रहने वाले जंतु हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की 2 विशेषताएं बताइए जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है। तो मछली की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट है कि उसका शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। आपने देखा होगा कि उसके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग जो होता है वो चौड़ा होता है। इस तरह की आकृति को ही धारा रेखित आकृति कहते हैं, और ये धारा रेखित आकृति का शरीर जो होता है वो तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है इसका, मछली के गलफड़े। उसके गलफड़े भी होते हैं जो वो उसको जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जब सांस लेते हैं तो हम अपने फेफड़े से लेते हैं, और मछली जो सांस लेती है वो अपने गलफड़ों से लेती है जिसको गिल्स बोलते हैं, तो जिनसे वह जल के अंदर रहकर भी सांस आसानी से ले सकती है। कैसे लेती है कि जो जल में जब वो उसका मुंह खुलता है तो पानी उसके मुंह के अंदर जाता है, और जो पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है वही ऑक्सीजन से वो सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? तो प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ उन्हें समय या दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती हैं। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं।
शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। इस प्रकार की शारीरिक संरचना जो होती है वो पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। यहाँ पे आप पक्षी का चित्र देख सकते हैं। ये एक पक्षी का चित्र है। इसके पंख और पूंछ जो होते हैं वो इसके उड़ने में बहुत हेल्प करते हैं, जो इसकी दिशा बदलने में भी हेल्प करते हैं, और जब इसको नीचे उतरना होता है तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से पक्षियों के शरीर की बनावट ही ऐसी होती है जो उनको उड़ने में उनकी हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे घने बाल क्यों होते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होता है, वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है और सर्दियों में बर्फबारी भी होती है। तो ऐसे क्षेत्र में कुछ विशिष्ट जंतु ही रह पाते हैं, जैसे याक, भेड़, पहाड़ी बकरी तथा भालू इत्यादि। इसी सब टाइप के जो जीव जंतु होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। और पहाड़ी जंतुओं के शरीर की त्वचा जो होती है वो बहुत मोटी होती है, और इनकी मोटी त्वचा के ऊपर घने लंबे बाल होते हैं। ये बाल इन्हें उन अत्यधिक सर्द वाले मौसम से बचाने के लिए होते हैं, इसीलिए ये पर्वतीय क्षेत्रों पर अपना अनुकूलन बना पाते हैं, क्योंकि उन बालों की वजह से ही इनको ठंड नहीं लगती है और इनकी शरीर की गर्मी जो है वो बनी रहती है, और वो उस टेम्परेचर में भी अपने शरीर का जो है वो अनुकूलन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर। यहाँ से आप इजली इसको लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी पे बढ़िया साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा और याद करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।